राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे अगर कोई आपको दुख पहुंचाए तो आप क्या करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है। यदि आप वास्तव में श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सभी लोग कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। जीवन के हर पल में हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता शायद आरामदायक, आकर्षक, मोहक हो, लेकिन वह हमें अक्सर सच्ची खुशी से दूर ले जाता है। और सही रास्ता शायद कठिन हो, धैर्य और त्याग मांगने वाला हो, लेकिन वही हमें असली सुख देता है। इंसान जीवन में जो पाता है वह सब अपने चुनाव का फल है। अगर कोई कष्ट नहीं चाहता तो उसकी कष्ट सहने की क्षमता भी नहीं आती। और जो इंसान कष्ट को अपना बना लेता है, जीवन के हर पड़ाव का सम्मान करते हुए आगे बढ़ता है, वही असली सफलता पाता है। जीवन में हमेशा प्राप्ति ही बड़ी नहीं होती, कभी कभी वंचना में भी ईश्वर का आशीर्वाद छिपा होता है। अगर तुम्हें जीवन में कुछ नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि शायद ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। इंसान तभी बड़ा होता है जब वह अपनी सीमाओं को पार करना सीखता है। हमारी गलतियां ही हमें सिखाती हैं कहां रुकना है, कहां फिर से शुरू करना है। प्रेम, भक्ति, विश्वास, ये तीन शब्द जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वह तुम्हारी गलतियों में भी साथ देगा। अगर कोई भक्ति करता है तो वह तुम्हारे रास्ते की प्रेरणा बनेगा। और अगर कोई विश्वास करता है तो वह तुम्हारी आंखों में अपना भविष्य देख पाएगा। इसलिए कभी भी किसी के विश्वास को ठेस मत पहुंचाना, क्योंकि एक बार अगर विश्वास टूट गया तो फिर लाख कोशिश करने पर भी वह पहले जैसा नहीं होता। इसलिए मेरे साथ प्यार से बोलो, राधे राधे। जीवन का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, कई मोड़, कई चढ़ाव उतार पार करने होते हैं। लेकिन जो हृदय ईश्वर पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं रहता। दुख आने पर डरना मत, क्योंकि दुख का मतलब है कि ईश्वर तुमसे बात करना चाहते हैं। सुख में हम ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में हम उनके पास लौटते हैं। और ईश्वर ठीक उसी वक्त हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। स्मृति वह चीज है जो बिना मांगे लौट आती है, और भविष्य वह है जितना सोचोगे उतना ही अनिश्चित होगा। इसलिए वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पल में तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा विचार, तुम्हारा भविष्य बना रहा है। इसलिए इसे अनदेखा मत करो। जीवन में जो कुछ भी करो, मन से करो, प्रेम से करो, सम्मान से करो, क्योंकि तुम जो दोगे वही एक दिन लौट कर आएगा। और एक बात हमेशा याद रखो, जीवन बहुत सुंदर है अगर तुम देखने की आंख रखते हो। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया आशीर्वाद। हार जाना कभी अंत नहीं होता, बल्कि फिर से शुरू करने का साहस ढूंढना है। इसलिए जीवन के प्रति कृतज्ञ रहो, अपने आसपास को प्यार करो और कभी आशा मत खोना, क्योंकि जहां अंत लगता है वहीं ईश्वर कहते हैं, मैं अभी भी हूं। अगर तुम जीवन में किसी से प्यार करते हो तो उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़ना कि वह तुम्हारे जैसा नहीं है। हर इंसान अलग होता है, हर किसका सोचना, चलना, समझना अलग होता है। प्रेम का मतलब एक होना नहीं, प्रेम का मतलब अंतर को स्वीकार करके साथ देना है। कई बार हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे ही सबसे ज्यादा दर्द पाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ही गहरा आघात। लेकिन अगर प्यार सच्चा है, अगर हृदय निष्कपट है, तो वह दर्द को माफ करना सिखाता है, मिटा देना सिखाता है और फिर से नए सिरे से चलना सिखाता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख मौन से आती है। जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा हृदय बोलता है। जब कोई तुम्हें नहीं समझता तब ईश्वर तुम्हारे मन की बात समझते हैं। हम बार बार कोशिश करते हैं अपने दर्द को समझाने की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, लेकिन सब तो समझेंगे नहीं। कई लोग सिर्फ सुनेंगे पर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए मौन को अपना मित्र बना लो। जब शब्दों से कोई नहीं समझेगा
तब तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ी भाषा बन जाएगी। सबसे गहरे रिश्ते विश्वास और सम्मान पर बनते हैं, वादों पर नहीं। अगर कोई तुम्हें रोज कहता है मैं हूं, लेकिन वक्त पर साथ नहीं देता, तो उसके शब्द खोखले हैं। और अगर कोई बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, तो वही असली अपना है। जीवन में ऐसे कई लोग आएंगे जो कहेंगे तुम बहुत अहमियत रखते हो, लेकिन जरूरत के वक्त गायब हो जाएंगे। और कुछ लोग बिना बोले भी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर समझा देंगे तुम अकेले नहीं हो। इसलिए शब्दों के पार देखो। कौन तुम्हें सच में चाहता है, यह समझना सीखो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक उपहार है। जो दिन बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, जो पल गुजर गया वह फिर नहीं आएगा। इसलिए कुछ भी बर्बाद मत करो। किसी से नाराजगी में दिनों तक बात न करना, किसी पर गुस्सा पाल कर रखना, ये सब सिर्फ अपने भीतर के प्रकाश को बुझा देते हैं। माफ कर दो, भूल जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता। अगर तुम रुक गए तो जीवन चला जाएगा, समय नहीं रुकेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। इंसान को समझना आसान नहीं, क्योंकि इंसान रोज बदलता है। लेकिन अगर तुम सच में किसी को समझना चाहते हो, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करो। बाहर से चाहे जैसा भी हो, भीतर का इंसान कितनी ही कहानियां छिपाए बैठा है। कोई शायद हमेशा हंसता है पर अंदर रोता है, कोई शायद चुप रहता है पर उसके भीतर तूफान चल रहा होता है। इसलिए दूसरों को नहीं, उन्हें महसूस करो। सबसे बड़ी बात, खुद से कभी झूठ मत बोलो। तुम कैसे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कहां दर्द हो रहा है, ये बातें कम से कम खुद के सामने तो मान लो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सबसे वफादार दोस्त है। उसे दबाकर रखोगे तो तुम कभी शांति नहीं पाओगे। असली सुख तभी आता है जब भीतर का प्रकाश नहीं बुझता। वही प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वही प्रकाश तुम्हें इंसान बनाएगा। यह जीवन बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ छीन लेता है, लेकिन वह कभी पूरी तरह खाली हाथ नहीं छोड़ता। हर खोई हुई चीज की जगह पर कुछ न कुछ छोड़ जाता है। शायद तुमने एक प्रियजन को खो दिया, लेकिन उसी खालीपन में तुमने अपनी भीतरी ताकत को पहचान लिया। शायद तुम एक बार टूट गए, लेकिन उसी टूटन में तुमने नए रूप में खुद को गढ़ लिया। इसलिए हर चीज जरूरी है, यहां तक कि दर्द भी। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, सबसे बड़ी ताकत प्रेम है और सबसे पवित्र ताकत भक्ति है। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम किसी को छोटा नहीं समझोगे, अपमान नहीं करोगे, गलत नहीं समझोगे। और अगर भक्ति है तो तुम किसी भी हाल में नहीं टूटोगे, क्योंकि तब तुम्हारे साथ स्वयं ईश्वर है। और जिस हृदय में ईश्वर बसते हैं वह हृदय कभी अकेला नहीं होता, वहां से जीवन बदलने वाला प्रकाश फूटता है। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, भले ही बिखर जाएं। कुछ प्यार खत्म नहीं होते, भले ही समय के साथ खो जाए, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं, वह सिर्फ रूप बदलता है। कोई शायद साथ नहीं रहता, लेकिन उसकी याद सांसों में रह जाती है। कोई शायद बात नहीं करता, लेकिन उसका स्पर्श हृदय में छूट जाता है। यही असली प्यार की पहचान है, जो शारीरिक नहीं आत्मिक होता है, जो आंखों से नहीं दिखता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जीवन का हर पल हमें परखता है। हम सोचते हैं कितना संघर्ष किया, कितना दर्द सहा, लेकिन असल सवाल यह है इन सब के बीच भी हम कैसे इंसान बने रहे। किसी ने हमें दुख दिया तो क्या हम उसे माफ कर पाए? किसी ने हमें तोड़ दिया तो क्या हम फिर से खड़े हो पाए? क्योंकि ताकत सिर्फ बदला लेना नहीं, ताकत है खुद को न खोना। अगर कभी लगे कि आसपास कोई नहीं, कोई समझता नहीं, कोई साथ नहीं, तब आंखें बंद करके बस एक नाम लेना, श्री कृष्ण, क्योंकि वह तुम्हारे हृदय में ही है। वह जानते हैं तुम कितने दर्द में हो, वह जानते हैं तुम कितनी कोशिश कर रहे हो अच्छे रहने की। वह सिर्फ तभी चुप रहते हैं जब तुम सीख रहे होते हो। वह तभी कुछ नहीं बोलते जब तुम अपनी ताकत खोजने के रास्ते पर होते हो। इंसान तभी थकता है जब उसका हृदय विश्वास करना छोड़ देता है, लेकिन विश्वास ही तो जीवन की मूल ज्योति है। अगर तुम विश्वास कर सको तो चांदनी में भी सूरज ढूंढ लोगे। अगर विश्वास रखो तो खाली हाथों में भी परिपूर्णता महसूस करोगे।
जीवन तभी सुंदर है जब तुम हृदय से देखते हो, आंखों के परे जो सच है उसे पहचानते हो। हम में से कई सोचते हैं किसी को खो दिया तो सब कुछ खो दिया, लेकिन ईश्वर किसी को हमारे जीवन में सिखाने भेजते हैं और किसी को साथ रहने के लिए। जो सिखाता है वह चला जाता है और जो साथ रहता है वह चुप रहकर भी अनंत काल तक हृदय में बस जाता है। इसलिए किसी के जाने को विदाई मत समझो, समझो कि वह तुम्हारे जीवन का शिक्षक था। सच्चा प्यार कभी मांगता नहीं, सिर्फ देता है। वह जानता है प्यार का मतलब मालिकाना नहीं, स्वतंत्रता के भीतर स्थिर रहना है। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वह तुम्हारी आजादी को भी प्यार करेगा। वह नहीं चाहेगा कि तुम बदलो, वह चाहेगा कि तुम खुद और चमकदार और शांत और पूर्ण बनो। और अगर कोई चाहता है कि तुम सिर्फ उसके लिए बदल जाओ तो वह प्यार नहीं, वह अपनी इच्छा की छाया तुम पर डालना है। इस दुनिया में किसी चीज की स्थायित्व नहीं, ना दुख, ना सुख, ना धन, ना शरीर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी मिटती नहीं। एक सच्ची प्रार्थना, एक निष्कलंक प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति, ये तीनों तुम्हारी आत्मा को उज्जवल रखते हैं, चाहे बाहर की दुनिया कितने भी अंधकार में डूबी हो। जीवन के हर पल को पूर्ण बनाने के लिए तुम्हें दो बातें माननी होंगी। पहली, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, और दूसरी, जो कुछ हो रहा है वह शायद तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। जब भी कष्ट आए तो सोचो, यह पल मुझे कुछ और सिखाएगा, मुझे थोड़ा और बड़ा बनाएगा। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम चाहे जो भी हो, चाहे जितने भी टूटे हो, तुम्हारे भीतर वह प्रकाश अब भी है जिसने कभी किसी को आश्रय दिया था, किसी से प्यार किया था, किसी को माफ किया था। वह प्रकाश बुझा नहीं, शायद बस कुछ दुखों की धूल से ढक गया है। आंखें बंद करके खुद से पूछो, मैं कौन हूं? तभी एक मधुर उत्तर सुनाई देगा। तुम ज्योतिर्मय आत्मा हो, तुम चेतना के पुत्र हो, तुम कृष्ण के प्रिय हो। सब हाथ जोड़कर बोलो, राधे राधे। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारे मन की हर खामोशी में कृष्ण है, तुम्हारे हर आंसू में वह स्नान करते हैं, तुम्हारी हर सांस में वह गाते हैं। अगर तुम उन्हें हृदय से पुकारोगे तो वह जवाब देंगे मौन में। अगर तुम उनसे प्यार करोगे तो वह प्यार लौट आएंगे अनंत काल तक। जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन जीवन सुंदर हो जाता है जब तुम ईश्वर पर भरोसा रखकर चलते हो। रास्ता कांटों भरा हो, पर ईश्वर तुम्हारे पैरों में चरणामृत बनकर बिछे होते हैं, और उसी चरणामृत की शक्ति से तुम सबसे अंधेरे दिनों को पार कर लेते हो। इसलिए कहता हूं, हृदय में प्रेम रखो, होठों पर प्रार्थना रखो और मन में ईश्वर को रखो। तभी जीवन का हर पल पूर्ण, शांत और प्रकाशित होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।